उरी में आतंकी हमले को अभी 4 ही दिन बीते हैं कि आज मुंबई से सटे उरण में दहशत फैल गई। उरण में नौसेना बेस है। वहां 2 स्कूली बच्चों ने आज सुबह हथियारों से लैस संदिग्धों को देखने का दावा किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। नेवी अब तक अलर्ट पर है और एनएसजी के साथ उसका ऑपरेशन चल रहा है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। इसकी वजह से मुंबई के सभी नामी ठिकानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दोनों स्कूली बच्चों से आईबी और पुलिस पूछताछ कर रही है। उरण के इस परिसर में कमांडोज और एनएसजी की टीम यहां पर आप देख सकते हैं। यहां आप देखिए ये बंद पड़ी हुई शायद इमारत है और यहां पर आप देखिए कमांडोज की टीम यहां अंदर की तरफ जाते हुए आप यहां पर देख सकते हैं। खाली पड़ी इमारतें हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर इन संदिग्धों को देखा गया था। एनएसजी की टीम भी बुलाई गई है। एनएसजी की टीम भी यहाँ पर कमांडोज की टीम मौजूद है और देख रही है कि क्या इसके अंदर वो संदिग्ध हो सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई परिसर जहां होगा जहां पर ये रहे होंगे, यहाँ से ये बाहर आए होंगे। मुंबई से सटे उरण में संदिग्ध आतंकियों की तलाश हो रही है। मुंबई से 50 किलोमीटर दूर रायगढ़ का उरण इलाका नौसेना का बेस है। समुद्र से सटे इस बेहद संवेदनशील इलाके में आज सुबह 6:30 बजे 2 बच्चों ने 5 से 6 संदिग्धों को देखा। ये संदिग्ध पठानी सूट पहने हुए थे और इनकी पीठ पर बैग लदा था। हाथों में दस्ताने थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनके पास हथियार भी है। स्कूल पहुंचने के बाद बच्चों ने ये बात अपनी स्कूल टीचर को बताई। उरण का यही वो कुंभारवाड़ा रोड है जहां पर तड़के करीब 6:30 बजे उस स्कूल की छात्रा ने 2 संदिग्धों को देखा था। यही वो गेट है जहां पर वो खड़े थे। उसने जो पुलिस को जानकारी दी उसके मुताबिक यहाँ पर वो दोनों खड़े थे। उनके हाथों में गन्स थी, हथियार थे। वो आपस में बात कर रहे थे। सुबह के वक्त जब यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होते हैं उसने देखा उन्हें और वो यहाँ से चली गई और यहाँ से जाने के बाद अपने स्कूल में जाकर उसने अपने जो टीचर है, जो प्रिंसिपल है, उन्हें बताया। ने कहा कि मैं स्कूल से मतलब घर से निकली और स्कूल के लिए निकल रही थी। पूरा ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, हाथ में ब्लैक ग्लोव्स डाले हुए थे, ब्लैक शूज थे, पूरा मुंह ढका हुआ था, गन थी हाथ में और लगेज था। और उसने कुछ सुना कि स्कूल ओएनजीसी अटैक करना है और हम लोग दोनों पैर में जाएंगे, ऐसा कुछ सुना उसने। तो तुरंत ऐसी बात सुन के मेरे हाथ पैर हिलने लगे और तुरंत उसको नीचे में लेके गई सुपरवाइजर के पास और सुपरवाइजर ने तुरंत प्रिंसिपल को बताया और फिर आगे हलचल हो गई। स्कूल की तरफ से पुलिस को खबर दी गई, जिसके बाद नेवी, पुलिस और बाकी एजेंसियां हरकत में आ गईं। मुंबई के पास उरण में नेवी का हथियार डिपो है। संदिग्धों की खबर लगते ही नेवी अलर्ट हो गई और जमीन से लेकर आसमान तक संदिग्धों की तलाश होने लगी। कमांडो संदिग्धों को खाली इमारतों में भी तलाशने लगे। उरण में न सिर्फ नेवी का हथियार डिपो है बल्कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है। इस वजह से आतंकियों को लेकर खतरा बढ़ा है। आतंकियों की खबर मिलने के बाद उरण में जो नेवी के वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये एनईडी करंजा नाम का बेस स्टेशन है। आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे जाते हैं, उसका एक बड़ा बेस यहाँ पर है, डिपार्टमेंट यहाँ पर है। मेरे पीछे की तरफ अगर इस तरफ हम जाएं तो यहाँ पर वो बेस स्टेशन है। ऊपर की तरफ इन पहाड़ियों में वो बेस स्टेशन है और यहाँ संभव है कि आतंकी इस बेस स्टेशन को निशाना बनाने के लिए यहाँ आए होंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकवादी इससे पहले पठानकोट एयरबेस और फिर उरी में सेना की बटालियन मुख्यालय को निशाना बना चुके हैं। इसलिए उरण में नेवी बेस के पास संदिग्ध दिखने के बाद मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो मैं हूं मुंबई के एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। मुंबई के आसपास नाकेबंदी शुरू कर दी गई। हर संवेदनशील जगह पर कमांडो तैनात कर दिए गए। गाड़ियों की जांच होने लगी। समुद्री किनारों की हलचल पर भी नजर रखी जाने लगी।
समुद्री किनारों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस के जो जवान हैं, साथ ही साथ एनएसजी की टीमें, एटीएस की टीमें, ये लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। समुद्र के किनारे भी पुलिस लगातार संदिग्ध नावों पर नजर रखी हुई है। आप देखें तो समुद्र में आपको हेलीकॉप्टर लगातार गश्त लगाता हुआ नजर आएगा। एक थानी कोलाबा पुलिस ने मछुआरों के संगठनों को भी सूचना दी है कि यदि जो मछुआरों के संगठन है वो किसी भी प्रकार के संदिग्ध बोट या संदिग्ध व्यक्ति को देखें तो इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को दे। सब जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो जहाँ पे इंसिडेंट्स हुआ है उस सब एरिया को कोम्बिंग चल रहा है और किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो पीछे के एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से पूरी प्रिकॉशन ली जा रही है। समुद्री किनारों के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन ने मछुआरों को सतर्क रहने और संदिग्ध व्यक्तियों के दिखने पर सूचना देने को कहा है। मुंबई पुलिस ने टोल फ्री नंबर 022852885 जारी कर दिया, जिस पर कोई भी संदिग्धों से जुड़ी किसी भी तरह की सूचना दे सकता है। उरण से गणेश ठाकुर के साथ मुंबई से राजेश त्रिपाठी, मृत्युंजय और उमेश कुमावत की रिपोर्ट।